हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट काउंसलिंग सेशन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने सेशन पे इस बार, ठीक है। एंड क्या चीज़ें जो बच्चों से मेरे को सुनने को मिली है वो ये कि सर एम्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल, एम्स की क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया जाए कि किस कैटेगरी पे क्या कॉलेजेस जो है वो अलॉट हुए हैं एम्स को लेके, ठीक है। तो साथ ही साथ मैंने सोचा कि बीएससी नर्सिंग का भी सेपरेटली वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग को भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस है उनको भी इंक्लूड किया गया है, वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को हमने इसमें रखा गया है। तो हम तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसी एक सिंगल वीडियो के अंदर। बाकी जैसा कि आपको पता है आयुष काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आयुष काउंसलिंग की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा की, वो भी आपके पैरेलली में यहाँ पे शूट किया जा रहा हूँ वीडियो, ताकि जितना जल्दी उसके आप क्या कर सको, अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपनी चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को आप ध्यान से देख सको कि हाँ क्या मेरे को करना चाहिए, कहाँ पे मेरे को लाइक करना चाहिए, क्या चीज़ मेरे को फिल करनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक तो एमबीबीएस एम्स को लेके कि कहां पे क्या कट ऑफ रही है, भोपाल मेल कैंडिडेट को लेके, बीएससी नर्सिंग में लेके, बीएचयू मेल कैंडिडेट्स को लेके एंड एम्स फीमेल के अंदर कैंडिडेट्स को लेके हम बात करेंगे। तो जैसा कि एज यूजुअली मैं हमेशा बोलता हूं कि नीट यूजी हो चाहे नीट पीजी हो, हर टाइप की काउंसलिंग से रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे स्टेट कोटा हो, चाहे एमबीबीएस बीडीएस हो, चाहे वो आपका आयुष काउंसलिंग हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एज यूजुअल जैसा कि आपको ये सारी चीजें पता है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं आयुष कट ऑफ को लेके, स्टेट वाइज कट ऑफ को लेके, पेड काउंसलिंग भी अवेलेबल है। काउंसलिंग के कुछ इश्यूज प्रॉब्लम हो, अगर आपको काउंसलिंग समझनी हो कैसे क्या चीजें होती है तो वो सब चीजें भी यहाँ पे बताई जाती है। डेली बेसिस पर नोटिस आपको मिल जाएंगे, एमबीबीएस की कट ऑफ क्या है, आपकी बीडीएस की कट ऑफ क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक वन शॉर्ट आपका सॉल्यूशंस है आपका इस चैनल पे। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और भटकना ना पड़े, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया जाता है। ये हमारा टॉपिक रहेगा। सेकंड राउंड के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग सेकंड राउंड की क्या कट ऑफ रही है एम्स को लेके, उसके बारे में बात करते हैं। तो एम्स मदुराई ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये क्लोजिंग रैंक जो है वो है 5947। अगर मैं बात करता हूं मार्क्स को लेके तो 643 मार्क्स पे जो है वो एम्स मदुराई यानी कि न्यूली बिल्ड जो कॉलेजेस है वो अलॉट हुआ है एम्स मदुराई। तो आपका एम्स मदुराई के बारे में बात करें तो अगर ओपन पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करूं तो 188 यानी कि आपका करीब करीब लमसम 5,80,000 के आसपास जो रैंक है यानी कि 579115 इस रैंक पे क्लोज हुआ है। 188 जो है वो आपके क्लोजिंग स्कोर है फॉर एम्स मदुराई के लिए। अगर मैं एम्स मदुराई में ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो वो भी एम्स मदुराई में ही अलॉट हुआ है। 635,7792 रैंक क्लोजिंग रैंक है और ये क्लोजिंग स्कोर कार्ड है। तो न्यूली फॉर्म कॉलेजेस जो हैं वो भी आपको अगर एम्स के बारे में बात करूं तो 635 643 यानी कि आपको ऑलमोस्ट आपको 620 या 630 से अबव ही मिल रहे हैं। एम्स भुवनेश्वर के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो 193 एंड क्लोजिंग मार्क्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर से एम्स मदुराई हमारा ओबीसी कैटेगरी को लेके तो ये 6511 एंड 640 यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ईडब्ल्यूएस से हाई कट ऑफ गया है ओबीसी कैटेगरी को लेके। यहाँ पे ये चीजें कैसे वेरी करती है, क्योंकि जनरली हम लोगों का क्या सोच होती है, क्या विचारधारा होती है कि अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी से डाउन जाती है ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस से डाउन जाएगी ओबीसी की, ओबीसी से डाउन जाएगी एससी की, एससी से डाउन जाएगी एसटी की। ये हमारा नॉर्मल मेंटालिटी रहती है। जनरली ट्रेंड ऐसा होता भी है, बट एक्चुअल में जो चीजें वेरी करती हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड चीजें जो बताई जाती है उसमें बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे डेटा को एनालिसिस किया जाता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है, क्या उनकी प्रेफरेंस चॉइस होगी। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो कि आपके जिले के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका खुद का एम्स है और आप वहां पे एक सर्फेस स्कोर भी कर रहे हो, अब वो स्कोर जो है वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट होगा। एसटी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो उसके 580 स्कोर आ रहे हैं तो वो अपने एम्स को लेके कंसीडर कर सकता है कि मैं इस एम्स में एडमिशन ले सकता हूं। लेकिन भाई जनरल कैटेगरी का है तो उसको अगर वो 640 लेके आता है तब वो कंसीडर कर सकता है कि हाँ मैं एक सेफेस्ट स्कोर पे हूं या नहीं हूं। तो सेफेस्ट स्कोर सबका अलग अलग होगा, लेकिन अगर उसके होम टाउन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एम्स है तो वो डेफिनेटली उसको क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा। तो इस वजह से क्या होता है कि चीजें बदल जाती है और यहाँ पे कट ऑफ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये बात है थोड़ी समझने वाली, क्योंकि आप एक मार्क्स से भी कॉलेजेस जो है वो आपका छूट जाता है, ये बात आपको पता है। अगर मैं बात करूं एम्स रायपुर को लेके तो आप वहां पे देख पा रहे हो कि एम्स रायपुर पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ जो है वो क्या गई है 275। अब आप यहां पे देख पा रहे हो कि 193 188 से 275 करीब करीब डबल अमाउंट हो गया है, करीब करीब, ठीक है। होने का रीजन क्या है? सबसे पहले एम्स रायपुर है, पुराना एस्टैब्लिश कॉलेजेस है, ठीक है, इसलिए सब चीजें फैक्टर करती हैं। क्योंकि भुवनेश्वर भी थोड़ा सा पुराना है, मदुराई न्यूली फॉर्म कॉलेज है, तो ये सब चीजें डिपेंड करती है कि बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, तब जाके जो है वो डिटेल एनालिसिस कर पाते हैं कि हाँ क्या कट ऑफ रहेगी क्या नहीं रहेगी। कट ऑफ में उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी चीजें नहीं होती है, तो उन सब के पीछे कौन से फैक्टर्स
अप्लाई होते हैं, वो सब चीजें देखनी पड़ती है। अब बात करें एम्स मदुराई के अंदर एससी कैटेगरी को लेके, तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 552 यानी कि 47710 जो क्लोजिंग रैंक है, जबकि 552 जो है एससी कैटेगरी को लेके भी क्या है, एक क्लोजेस्ट स्कोर है किसको लेके, एम्स को लेके, जहां पे एम्स मदुराई उनको मिला है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पे फिर से हमारा आ गया एम्स रायपुर। अब एम्स रायपुर में अगर हम बात करते हैं तो एम्स रायपुर में आप देख सकते हैं एससी पीडब्ल्यूडी को लेके तो 120 कट ऑफ गई है उसकी, जबकि एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 505, यानी एसटी और एससी में भी आपको डिफरेंस जो है वो करीब करीब 30 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है फॉर एम्स। यहाँ पे नॉर्मल जीएमसी की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉर्मल जो है वो कट ऑफ आपको ये देखने को मिली है। उसके बाद में अपने पास में आते हैं बीडीएस काउंसलिंग को लेके, तो बीडीएस का भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो बीडीएस के लिए अगर हम बात करें तो जीडीएस डेंटल कॉलेजेस हो गया, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस, तो उसकी क्या कट ऑफ रही है। ओपन कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो कपाड़ा जो है उसके बारे में बात करें तो 572 कट ऑफ गई है फॉर बीडीएस के लिए ओपन कैटेगरी। पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें ओपन कैटेगरी के तो 150 यानी 150 मार्क्स ही गए हैं रायपुर जीडीएस के लिए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कॉलेजेस है वहां पे। फिर बात करें 560 कट ऑफ गई है आप ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर राजसा मुथैया मेडिकल कॉलेज को लेके बीडीएस के लिए। ये सारी की सारी कट ऑफ मैं बात कर रहा हूं बीडीएस को लेके, या एमबीबीएस के लिए मैं सेपरेटली वीडियो पहले से बना चुका हूं। ये बीडीएस की कट ऑफ मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बीडीएस में यानी कि डेंटल के लिए कोर्सेज के लिए क्या कट ऑफ गई है किसी पर्टिकुलर कॉलेजेस की। तो अगर मैं बात करूं जीडीएस रिम्स के लिए, तो रिम्स की अगर बात करें तो कुन्नूर के अंदर 567 कट ऑफ गई है, क्लोजिंग स्कोर आपका ये है, क्लोजिंग मार्क्स आपका 567 है। अगर मैं हैदराबाद जीडीसी के बारे में बात करूं तो एससी कैटेगरी को लेके 1366003 ये क्लोजेस्ट स्कोर है, जबकि 440 आपका क्लोजेस्ट मार्क्स है फॉर जीडीसी हैदराबाद के लिए। फिर जीडीसी के बारे में बात करें हम बुर्दवान के लिए, तो फिर एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहां पे कट ऑफ में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है 397 कट ऑफ गई जीडीसी के लिए, और 181593 कट ऑफ आपका क्लोजेस्ट स्कोर गया है, आपका रैंक गई है किसके लिए, फॉर जीडीसी बुर्दवान के लिए फॉर डेंटल कॉलेजेस को लेके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग को लेके, तो बीएससी नर्सिंग में एम्स में आपको सभी को पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर ओनली फीमेल कैंडिडेट जो है वही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। बाकी जो कोर्सेज हैं उनके पैरामेडिकल हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, तो वहां पे मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एम्स के अंदर कंप्लीटली क्राइटेरिया जो है वो आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही 100% सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व है, जबकि अगर आप स्टेट्स बीएससी नर्सिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहां पे 80-20 का रेशियो होता है कि 80 सीटें जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑक्यूपाई होगी, जबकि 20 सीट्स जो है वो आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए ऑक्यूपाई होगी। अब हम यहाँ पे बात करें न्यू दिल्ली के लिए, तो ओपन कैटेगरी में बात करूं तो यहाँ पे क्लोज स्कोर गया है 482, जबकि ओपन पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हो गया है 123। स्टीफेंस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 465, जबकि स्टीफेंस दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओबीसी के लिए 468, तो यानी काफी कम मार्जिन देखने को मिला है हमको यहाँ पे। ओपन और ईडब्ल्यूएस के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। रीजन क्या होता है कि बहुत से जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के काफी कम बच्चे जो होते हैं वो बीएससी नर्सिंग को प्रेफर करते हैं बाय नीट के एग्जाम के थ्रू, ठीक है। फिर कस्तूरबा हॉस्पिटल के बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी का 382, जबकि एसटी कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे 332 गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल रहा है 500 से भी नीचे का। तो क्यों होता है, क्योंकि जो आपका जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी यानी कि और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग में जा रहे हैं वाया नीट, यानी नीट का एग्जाम देखें तो बहुत कम बच्चे ऐसा होते हैं जो ये करते हैं। अगर जो बच्चा एडमिशन लेना ही चाहता है बीएससी नर्सिंग के लिए तो वो अपने स्टेट एग्जाम से जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने को मिला है वो इसी मेंटालिटी की वजह से मिलता है कि नीट के जो बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं वो बीएससी नर्सिंग में नहीं जाते हैं जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ में जो है डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है साफ साफ। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिससे चीजें वैरी कर जाती है। उसके बाद में बात करें अगर बीएचयू के अंदर, तो बीएचयू में मेल नर्सिंग डिपार्टमेंट है तो वहां पे क्या कट ऑफ रहती है इंडिविजुअल कॉलेज के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो ओपन कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो 538, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स है तो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ भी डेफिनेटली क्या चली गई, क्योंकि एक इंडिविजुअल अकेला कॉलेजेस है, ठीक है, एक भोपाल भी है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं, तो 538 के बारे में बात करें तो 538 गई है बीएचयू ओपन कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 528 गई है। बीएचयू ओबीसी के बारे में बात करें तो 522 गई है, जबकि एसटी बीएचयू के बारे में बात करें तो 419 गई है, जबकि एसटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 382 कट ऑफ गई है। तो ये कट ऑफ गई है किसके लिए, सिर्फ बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेके बीएचयू मेल नर्सिंग कट ऑफ गई है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं भोपाल मेल नर्सिंग को लेके, तो भोपाल मेल नर्सिंग में क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, तो ओपन कैटेगरी गई है 529। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं यहां पे तो कहीं ना कहीं बीएचयू की कट ऑफ हाई रहती है, क्योंकि एक प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है, काफी बड़ा कॉलेजेस है, काफी फेमस और काफी पुराना कॉलेजेस है।
तो कट ऑफ में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इस वजह से। AWS को लेके 516, OBC को देखें तो 513, SC को देखें तो 410 एंड ST को देखें तो 362। वही कंपैरिजन अगर मैं 20 से करूं तो आपको हर कैटेगरी के अंदर करीब करीब आपको 15 to 20 मार्क्स का डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उस डिक्रीमेंट का रीजन क्या है? सिंपल सा, आप BSU को प्रेफरेंस देंगे बिकॉज ये पुराना प्रेस्टिजियस रेपुटेड कॉलेज है, इसी वजह से कट ऑफ में क्या देखने को मिलता है, आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू आप भोपाल के लिए। तो यहां पे मैंने आपके सामने BSc नर्सिंग की, BDS की एंड एम्स की आपकी कट ऑफ रखी। अब आपका काम यह है, आपको कोई क्वारीज रहती है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई भी आपका डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे क्वारी टीम से बात कर सकते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर कोई भी आपका डाउट रहता है देन जरूर आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि हम आपकी चीजों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजॉल्व कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। गुड बाय।